बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर और मैं हूं फारूक समी। हरीम शाह पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद चूँकि उनके ख़िलाफ़ एफआईए में एक इंक्वायरी है और वो मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में एक इंक्वायरी है, जो कि उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर जो है वो एफआईए ने इंक्वायरी मुकर्रर कर दी थी। तो उसके लिए वो प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए अदालत पहुंची थी। अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। क्या हुआ, फारूक समी बताइएगा व्यूअर्स को। देखिए, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हरीम शाह के जो वकील हैं उनकी जानिब से अदालतों में रब्ता किया जा रहा था। वो अदालत आ रहे थे कि किसी तरह हरीम शाह को कोई रिलीफ मिल जाए। ताहम हरीम शाह को रिलीफ उसी सूरत मिलना था जब हरीम शाह अदालत आती हैं और अदालत में अपनी प्रेजेंस शो करती, तो और उसके बाद वो अदालत से रिलीफ मांगती, यानी वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करती या अदालत की सुप्रीमेसी को तस्लीम करती, जो कि होता है। और उसका मतलब मकसद ये होता है अदालत का कि अदालत ये चाहती है श्योरिटी कि क्या आया वाक़ई में जो मुल्ज़िम है वो कानूनी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाह रहा है, या वो फालतू में एक रिलीफ की कोशिश कर रहा है, या वो सिर्फ एक रिलीफ हासिल कर रहा है और उसको अदालतों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है या कानून के वो ताबे नहीं है। तो उसके लिए कानून की ताबे साबित करने के लिए ज़रूरी होता है कि अदालत आएँ, आप अदालत में आके अपनी एंट्री कराएँ और उसके बाद फिर वो अदालत आने का मतलब ये भी होता है कि आप अदालत का एहतराम करते हैं, अदालत का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। तो जनाब, अब हुआ यह है कि अदालत ने 7 रोज़ के लिए हरीम शाह, जो कि टिकटॉक गर्ल थी, जो कि बड़ी स्टार थी टिकटॉक की, और इस हवाले से हमने देखते रहे कि कभी वो वज़ीर आज़म हाउस होती थी और वो डायरेक्ट जो है वो शेख रशीद को फ़ोन मिलाती थी और शेख रशीद उनका फ़ोन उठाते ज़रूर थे, आगे से कुछ भी बोलें। मतलब शेख रशीद भी उनका फ़ोन उठाते थे। कहा जाता था कि उनका एक्सेस साबका जो हुकूमत रही है उसमें उनका एक्सेस हर जगह है और उसके हवाले से स्कैंडल्स भी बनते रहे, तक़रीरों में उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा। उन हनीफ शाह की एक केस था जिसके अंदर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चीज़ें सामने आई थी। उसमें उन्होंने बहुत सारी करेंसी फैलाई हुई थी जिसमें डॉलर्स थे बहुत से, और उसके ऊपर उन्होंने खड़े होकर बोला कि वो ये यहाँ से जब पाकिस्तान से बाहर गई थी और बाहर जाके उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा था कि वो चेक्स को पार करके आई हैं। चूँकि वो एक मशहूर शख्सियत है तो शायद उनको करेंसी ले जाने की इजाज़त दे दी गई, या फिर जो है वो ये कोई भूल चूक हुई है एफआईए से, और वहाँ जो अमला है वो ये चेक्स जो है बुनियादी तौर पे जो आपकी बात थी चेक्स को जो भूल चूक हुई है, बुनियादी तौर पे उन्होंने ये प्रिटेंड किया था अरमान भाई कि वो मतलब वो कानून से बालातर हैं और उनको जो है वो किसी ने नहीं किया, या एफआईए भी उनसे डरती है या सब उनसे डरते हैं या सब पैसे खा लेते हैं। उस वीडियो से जो मैसेज किया वो ये था और उसका बुरा सबने मनाया और एफआईए ने बुलाया। और हरीम शाह, जो कि अब बाकायदा हम नोटिस कर रहे थे कि मुख्तलिफ अपनी टिकटॉक में उसमें वो मुख्तलिफ इदारों से मुतालिक, मतलब पीएम हाउस में या किसी भी ऐसी जगह पे वो जहाँ वो बैठ जाती थी, तो वहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पीएम हाउस का नाम लिया या शेख रशीद साहब का, इस हवाले से वो मजाक उड़ाती थी। मुख्तलिफ शोज़ के अंदर उन्होंने मजाक उड़ाया वो, तो उसके बाद थोड़ा सा शायद वो भी एंगर था, तो इनके खिलाफ एक इंक्वायरी का आगाज़ हो गया था। इंक्वायरी के बारे में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो वो उस इंक्वायरी के ऊपर आज जो सिंध हाई कोर्ट आई, 7 रोज़ की उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हुई है। 25,000 रुपए के उनको मचल के जमा कराने हैं और उनको हिदायत की गई है कि उन्होंने एफआईए के साथ मुकम्मल ताउन करना है। बसूरत दीगर जाहिरी बात है वो जो मचलकों की रकम है वो जब्त कर ली जाएगी और एफआईए की इस रिपोर्ट में मुनसर होगा। और अब एफआईए तफ्तीश करेगी कि जो वो पैसे थे, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग थी, क्या थी। याद रहे हैं कि हरीम शाह के जो वकील हैं या जो दीगर लोग हैं, या हरीम शाह ने अब खुद भी ये कहा था कि उन्होंने एक मजाक किया था और वो उनके इल्म में नहीं था कि इसके ऐसे नताइज होंगे, यानी वो भी उन्होंने एक यू टर्न मार लिया था। जी हाँ, बिल्कुल कि यू टर्न इस तरह मार लिया कि जैसे कि उन्होंने बोला कि जनाब मेरा मजाक था, ये था, और अदालत में भी यही मौके पर इदारों का जो है वो इस तरह से मजाक उड़ाकर और फिर यू टर्न ले लें कि जी हमने तो मजाक किया था। तो ये मजाक जो है वो कोई आपके घर की खेती नहीं है कि आप जिससे चाहें जब चाहें मजाक कर दें। मजाक जो है वो एक हद तक होता है और जो कौमी इदारे हैं उनके साथ किसी किस्म का मजाक नहीं किया जाता। अब जनाब हुआ यह है कि जो मौक़िफ़ हरीम शाह के वकील ने अदालत में अपनाया है, आज जो कि हिफाजती ज़मानत मिली है उसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि जनाब जो वीडियो बनाई गई थी वो एक मजाक था और उस मजाक पे माफ़ी मांग ली गई है। हरीम शाह को गिरफ्तार करने से रोका जाए। हरीम शाह की गिरफ्तार अगर एफआईए नहीं करे, ये अदालत जो है उनको एश्योरेंस दे और अदालत ने उनको बोला है कि ठीक है जी, 7 रोज़ की आपकी हिफाजती ज़मानत मंजूर है, अब हरीम शाह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हरीम शाह ने आज जो अदालत के अंदर हुई हैं और जो उन्होंने सारी चीज़ें की हैं उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो मैंने मजाक किया था उसकी मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। इस हवाले से, यानी जो उनका वीडियो स्कैंडल आया था, करेंसी स्कैंडल,
जिसमें उन्होंने अपने आप को एक तौर पे अयान अली साबित करने का कहा था, जो कि अयान थी एक जो कि डॉलर गर्ल कहलाती थी, वो भी मॉडल गर्ल थी जिनका एक साबका प्रेसिडेंट के साथ नाम जोड़ा जाता था और कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी की मंजूर नज़र होने के सबब वो इस केस से बच गई और वो यहाँ से मुल्क से बाहर चली गई थी। उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। उन्होंने इसी तरह प्रिटेंड किया था जैसे कि वो भी एक बड़ी खातून है हरीम शाह और उनको भी कोई नहीं पकड़ सकता जिस तरह अयान को नहीं, हालांकि अयान को भी पकड़ा गया था। और अब इस केस में अभी भी केस पेंडिंग है, अभी केस पेंडिंग है। तागो के तफ्तीशी अफसर उस केस का नहीं बचा, उसको एक एक्सीडेंटली डेथ आप कह लें या उसका मर्डर हुआ, जो भी, जिसकी तफ्तीश भी जारी है। तो ये है आज तक की जो इसमें हरीम शाह के केस में जो डेवलपमेंट है। एफआई में जो इंक्वायरी होती है उसमें इंक्वायरी में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जो कुछ भी होगा वो अपडेट्स उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज के व्लॉग के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मेरा चैनल अरमान साबिर व्लॉग और फारूक का चैनल रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।